हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति है, जिसका चैप्टर जो 8 है, उसमें से बहुत से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आता है। तो मैं आपको उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल लगभग एग्जाम में आता है, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग देखेंगे, उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और बी पूरक कोण है तो कॉट सी का मान ज्ञात करें। इसमें क्या है कि त्रिभुज जो है एबीसी है जिसमें ए और बी दोनों का योग कितना है, ए और बी कोण का योग कितना है, 90 डिग्री है। तो जो तीसरा कोण जो है यानी उसका कॉट सी निकालना है। तो हम लोग देखेंगे ए प्लस कोण बी जो है कितना है, 90 डिग्री है। कोण ए और कोण बी 90 डिग्री है। तो यहाँ मान लीजिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे मान लीजिए एक त्रिभुज है जहाँ ए बी जो है पूरा क्या होता है, 90 डिग्री होता है सी। तो यहाँ पे ये और ये दोनों मिलकर कितना है, 90 है। तो ये कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। तो सी जो होगा 90 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण का जो कितना होता है ए बी सी बराबर क्या होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ से tan सी का cot टी सी जो है cot सी का मान निकालना है। तो cot सी का मान क्या हो जाएगा, जो ये आप लोग को cot सी का मान निकालना है, इसका मतलब क्या है, जो cot जो है यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री cot 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे 0 किस में है, ऑप्शन बी में है। तो आंसर जो होगा बी हमारा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि cos सेक ए, इसमें हम लोग को चेक करना है कौन सा है, इसका वैल्यू जो है इसके बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos सेक जो है स्क्वायर जो है, cos सेक स्क्वायर जो है, इसको हम लोग को आप लोग को ऑप्शन में क्या मिला है, साइन कॉस में चेंज किया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को चेंज कर लेंगे। कॉट स्क्वायर बराबर ये कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ साइन ए, हम लोग कॉस साइन में चेंज करेंगे, इसको ए हो जाता है। इसके नीचे एक आ जाएगा, बट्टा का जोड़ कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये जो होगा गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में ये जो है हम लोग को ये नहीं दिया है, तो हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, ये जो है इसको 1 माइनस कॉस लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जो कॉस होता है, साइन जो होता है 1 माइनस कॉस के बराबर होता है। ये जो है आप लोग अब ये देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है उसमें मिल रहा है। तो आंसर जो होगा फाइनल ऑप्शन सी हो जाएगा। है कि cos π/3 कह रहा है कि इसके बराबर होगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या दिया है कि पाई बट्टा में cos है और पाई बट्टा में 3 है। तो पाई का मान कितना है आप लोग को पता होना चाहिए, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो cos यहाँ पे लिख लेंगे और 180 डिग्री, और बट्टा में क्या कर देंगे, 3 जो है भाग उसको कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो cos हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 3 18 60 डिग्री। अब हम लोग को सिंपल से क्या करना है, cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो ऑप्शन देखेंगे 1/2 किस में है, तो ऑप्शन ए जो है आप लोग दिख रहा है 1/2 है, तो हम लोग आंसर 1 लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कह रहा है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का इसमें देखना है मान कौन सा होगा, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो साइन जो है वो क्या है, π/4 है। तो जैसे हम लोग पाई का मान निकाले वैसे हम लोग इसका भी मान निकालेंगे, इसका पुट करके। तो यहाँ पे है cos π/4। तो π/4 मतलब क्या है, 180 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा 45 माइनस कॉस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 45। अब देखिए 45 हो गया। तो साइन 45 का मान आप लोगों को पता है कितना होता है, 1/√2, और कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आप लोग देख सकते हैं, तो 0 जो है ऑप्शन बी में 0 आया। अब 0 जो है वो क्या है, ऑप्शन बी में है, तो आंसर जो होगा ऑप्शन बी हम लोग इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि साइन बराबर क्या होगा, यानी इसमें कह रहा है कि साइन बराबर ये जो ऑप्शन है इसमें देखना है कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 1/cos। तो साइन 1/cos कहीं भी नहीं होता है, कोई भी फार्मूला में कहीं भी नहीं होता है 1/cos। तो दूसरा देखेंगे 1/cos। तो 1/cos जो साइन का उल्टा होता है, जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है कि फार्मूला जो होता है उसमें साइन का उल्टा क्या होता है, 1/cos होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन बी जो है वो लिख लेंगे। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू में क्या है, कॉस 0 है।
तो इसमें क्या है आप लोग देख सकते हैं जो थीटा का मान जो है अलग अलग है, तो हम लोग इसमें फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्वेश्चन गलत है, चाहे आपको ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि इसमें थीटा का मान दिया है तो हम लोग थीटा का मान रख के, वैल्यू रख के भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला लगने वाला है तो फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि थीटा अलग अलग है और ये जो है रेशियो भी इसका अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रख लेंगे। तो क्या करेंगे, साइन कॉस जो है साइन 45 इंटू में क्या दिया है कॉस 45 माइनस दिया है साइन 30 इंटू में क्या दिया है कॉस 0। कॉस का मान 0 है, तो अब वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे। तो साइन का मान साइन 45 का 1/√2 गुना में कॉस का 1/√2 माइनस 30 का 1/2 और कॉस 0 का क्या होता है 1 होता है। गुना कर लेंगे, ये जो होगा गुना होगा 1/2 हो जाएगा, माइनस ये जो होगा गुना होगा 1/2 घटेगा 0 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो 0 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो हम लोग का ये फाइनल आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि साइन 50 प्लस कॉस 40 बराबर 2 साइन डॉट डॉट, यानी इसमें देखना है कि थीटा का मान कितना होगा, 2 साइन जो है उसके बाद थीटा कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे चेंज कर लें। साइन जो है क्या दिया है, साइन है 50 प्लस कॉस जो है कितना है 40 है बराबर 2 साइन डॉट डॉट है, थीटा निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पे साइन लाना है, तो ये चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 50 प्लस ये कॉस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा साइन, क्योंकि 90 में से घटाएंगे 40 तो क्या हो जाएगा 50 ही हो जाएगा बराबर। अब क्या लिख सकते हैं, साइन जो है कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चेंज करेंगे 50 आएगा, दोनों को जोड़ के जो थीटा होगा 50 हो जाएगा, क्योंकि साइन एक ये जो है एक साइन 2 साइन हो गया 50, तो ऐसे लिख सकते थे डायरेक्ट। तो ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो ऑप्शन सी हम लोग लिख लेंगे सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है निम्न में किसका मान जो है 1/√3 है। तो 1/√3 क्या होता है, tan होता है, tan 30 जो होता है उसका मान होता है 1/√3। तो हम लोग देखेंगे इसमें, तो tan वाला को हम लोग ढूंढेंगे। तो tan आप लोग को दिख रहा है जो ऑप्शन सी है उसमें दिया हुआ है, क्या दिया है कि tan जो है क्या दिया है, tan कितना है π/6, यानी π/6। तो पाई का मान कितना होता है 180/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पाई में दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो हम लोग आंसर जो लिखेंगे वो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इसमें किसका मान 0 है। तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे क्या कह रहा है कि जो 0 मान है वो हम लोग देखेंगे किसका मान होता है। तो 0 किसका होता है, कॉस जो होता है 90 होता है, उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या दिया है, कॉस 90 दिया। तो हम लोग लिखेंगे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है थीटा के किस मान पे साइन जो है वो कॉस 2 थीटा के जो मान के बराबर होता है। यानी साइन थीटा के किस मान पे, कह रहा है कि थीटा के किस मान पे साइन जो होता है थीटा वो कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। यानी साइन के किस मान पे क्या होगा, जो कॉस होगा, यानी रिलेशन होगा कि ये साइन का थीटा का मान है और ये कॉस का थीटा का मान 2 गुना होगा। यानी साइन आप लोगों को पता है अगर 30 हम लोग लेते हैं तो 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, 2 होता है। और कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो ये जो है साइन 30 पे क्या होता है दोनों बराबर होता है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री पे ये क्या होता है दोनों बराबर होता है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है कि 3 tan बराबर √27 है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें क्या दिया है कि 3 जो है इसमें क्या दिया है कि 3 tan थीटा जो है क्या है √27 के बराबर है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं √27/3। और √27 को क्या लिख सकते हैं 3 3 का 9, 9 3 का 27, यानी 3√3 लिख सकते हैं, बट्टा में 3 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा tan जो है थीटा वो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, यानी थीटा जो होगा tan 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो कह रहा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, साइन जो है 45 का मान लिख लेंगे, क्या होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन तो ये क्या हो 1/2 जो है क्या है ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/2 tan 45 किसका मान होगा निम्नलिखित में, इसमें ऑप्शन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1/2 tan 45 दिया है
तो इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या होता है 1/2 यहाँ पे दिया है, तो 1/2 और tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या हो गया tan 45 का मान 1/2, तो ये हो गया 1/2 हो गया। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि 1/2 किसका मान होता है। तो ऐसे भी आप लोग को पता है 1/2 क्या होता है 37 का मान होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा जिसमें दिया है ए का मान जो है वो ए में दिया है कि 1/2 होगा 37। तो 37 दिया करता हूँ। आज मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग को बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।